नमस्कार साथियों, रोहित कुमार मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, सिंपल इंटरेस्ट प्रारंभ किया गया था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 पार्ट आपको दे दिया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन और बेसिक से ऊपर लेवल तक के जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिया। आज है पार्ट 5। पार्ट 5 का मतलब इसको अंत करने वाले हैं आज टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी बुक होगा आपके पास उस बुक से बनाइएगा और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को दिख रहा है प्रॉपर, कहीं कोई समस्या देखने में नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी जो है, और पीछे से कोशिश कीजिएगा आप सभी के पीछे जो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, पार्ट 1 दिया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तो दिया गया है, उसको देखिएगा। ये उसके बाद इसको देखिएगा तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं आपको पूरी तरीके से समझाने का। देखिए ध्यान से, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है, और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हो गया। क्या? एक आदमी है, साइकिल खरीदता है 3000 रुपये में और 12% ब्याज जो है देने के लिए वो सहमत हो गया। ठीक है, उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। उसने मूलधन और ब्याज मिलकर क्या होता है बताइए आप सभी? ये हो जाता है अमाउंट, हो जाता है मिश्र धन हो जाता है। मूलधन और ब्याज मिलकर क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। ठीक, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? मूलधन और ब्याज, ध्यान से, मूलधन और ब्याज मिलकर क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है, मिश्रधन हो गया। मतलब यहां बोला जा रहा है कि मिश्रधन निकालना है। 12% दिया हुआ है, 3000 रुपए दिया हुआ है, क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा टोटल देखा जाए तो? टोटल देखा जाए मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये देखिए 3000 जो दिया हुआ है, ये 3000 रुपया दिया हुआ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है? बिल्कुल हाँ होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% होता है। 12% ब्याज, ये इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा बताइए तो प्रिंसिपल अपने आप में, मिश्रधन अगर देखा जाए तो ए बनता है किससे? ए बनता है P प्लस SI से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SI से बनता है। P अपने आप में 100% हो गया, और SI क्या होता है? SI होता है R इंटू टी। तो R कितना दिया हुआ? 12% दिया हुआ है। ठीक है, इंटू टी कितना जिक्र किया गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 मानकर चल लीजिए। ठीक है, वार्षिक है तो 1 लेके चल देते हैं। कितना हो जाएगा? 112% यहाँ दिख रहा है ना आपको? 112% अगर आप निकाल देंगे 112% का, तो आप एक साल का टोटल कितना मिश्रधन हो रहा है, कितना आपको लौटाना है, टोटल यहां से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए तो, 2020 काट दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 336 हो जाएगा। 336 में 1 0 लगा देते हैं। देखिए ये वाला 0 है ना, ये लग गया। ये टोटल आपको इतना देना होगा, टोटल इतना है। दिख रहा ना आप सबको? ये समझ में आया? टोटल इतना आपको अमाउंट के रूप में देना होगा। अब देना एक बैग नहीं है, मतलब एक बार में नहीं है, यहाँ पर 12 समान किस्तों में लौटाना है। 12 समान किस्तों, तो इसी को 12 से डिवाइड मार देंगे तो एक किस्त पता चल जाएगा। प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगा पता चल जाएगा। देखिए 3360 को, ये 3360 दिख रहा है ना, इसको 12 से डिवाइड मार दीजिए तो पता चल जाएगा कि एक किस्त का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक किस्त का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 से कितना हो जाएगा देखिए तो, 12 से तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 9 12 8 96 हो जाएगा। 280 रुपया निकल के आ गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? तो 280 रुपया हो जाएगी। कहाँ दिया हुआ 280 रुपया? यहाँ दिया हुआ 280 रुपया। सी नंबर यहाँ है, और सी है कहाँ पर? यहाँ पर दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी तरीके से आपको किस्त वाला एसआई में किस्त वाला दिक्कत नहीं करता, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एसआई में, सॉरी सीआई में। तो सीआई वाला जब पढ़ाएंगे ना तो वहां भी अच्छे तरीके से वहां पर आपको बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। ये 3000 दिया हुआ था, प्रिंसिपल का वैल्यू 100% का वैल्यू दिया हुआ था। ओवरऑल निकाल दी 112%, पूरे साल भर का निकाल दिए हम लोग। कितना देना पड़ेगा? तो 3360 रुपए देना पड़ेगा। ये क्या अमाउंट है? अमाउंट क्या होता है? P प्लस SI होता है। P कितना? 100% अपने आप में। SI का मतलब R इंटू टी। R कितना? R 12% का यूज करना है, और T कितना? 1 साल ले लिए हैं। ठीक है, तो टोटल ऐड करेंगे तो 112% का वैल्यू निकालना है मिश्रधन।
निकल के आ गया 3360। इसी को बांटना है 12 समान किस्तों में, ठीक है, 12 समान किस्तों में लौटाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। एक किस्त का वैल्यू आपसे पूछा था, प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना हो जाएगा 280। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% के दर पर एक राशि का निवेश किया। कितना? 2.5% के दर पर। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि को निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात निकालना है। मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर एसआई पूछ रहा है। एसआई का फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो एसआई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यही आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, यही ना, बस इसी को बराबर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर करते हैं। P दोनों में दिया हुआ है? नहीं, P दोनों में नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद R दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ सर, R तो दिया हुआ 2.5 दिया हुआ, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद देखिए टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ, टी कर दिए और बट्टे में 100 कर दिए। ये हो गया किसका? ये हो गया रीता का हो गया। देखिए तो रीता का हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत ना है। आगे उसके बाद सीता भी है, हाँ सर सीता भी है, सीता भी उसी तरीके से हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी पी दिया हुआ है? नहीं, पी यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। आर दिया हुआ है, आर देखिए तो कितना दिया हुआ है, आर यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। देखिए सेम टू सेम बोला गया है यहाँ पर सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, मतलब कि जो रेट यहाँ दिया हुआ है वही रेट यहाँ पर यूज कर लेना 2.5। अब यहाँ पर ईयर कितना है, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर 6 वर्ष है, 6 वर्ष यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम कितना था, यहाँ पर 4 वर्ष था, 4 वर्ष था ना, कोई दिक्कत, बटे 100 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद सिर्फ अनुपात निकाल देना, काम हो जाएगा। देखिए पी कैंसिल हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल देखिए तो ये 2.5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखना ना, यहीं पर निकल के आ गया 2:3 निकल कर आ गया। अनुपात क्या हो जाएगा दोनों का, दोनों के ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2:3। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। बी है कहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना था, एसआई का फॉर्मूला लगा देना था, रीता में भी और सीता में भी दोनों को इक्वल कर देना था। क्लियर है? चले आगे देखिएगा, यहां ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ये अच्छा है, बेटर है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3,70,000 रुपए है ना को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिस पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान है, प्राप्त जो भी ब्याज होता है वो समान है, ठीक है, बराबर करेंगे। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए, कंफर्म नहीं ना है कितना कितना रुपए जमा किया, पर टोटल कितना दिया है जमा करने के लिए, 3,70,000 रुपए 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, ठीक है। मान ले फर्स्ट वाले बैंक, सेकेंड बैंक और थर्ड बैंक। फर्स्ट बैंक में मान लिया जाए 100 रुपए जमा करता है, ठीक है, सेकेंड में Y रुपए जमा करता है और थर्ड में Z रुपए जमा करता है, ठीक है। ये है क्या, ये सभी प्रिंसिपल है, सभी मूलधन है। फर्स्ट वाले बैंक में 100 रुपया, सेकेंड वाले बैंक में Y रुपया और थर्ड वाले बैंक में Z रुपया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेट दिया हुआ है, कितना रेट लिखा हुआ है फर्स्ट बैंक में कितना, तो 4%, कोई दिक्कत नहीं है, 4%। सेकेंड वाले बैंक में 5%, ठीक है। थर्ड वाले बैंक में कितना, 6%, ठीक है। और उसके बाद टाइम का जिक्र किया गया है, टाइम कितना देखिए तो 1 वर्ष, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत के मतलब कि 1 वर्ष की बात हो रहा है। एक यहाँ भी कर देते हैं, एक यहाँ भी कर देते हैं, एक यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे और सभी को बराबर कर देंगे, फर्स्ट बैंक को भी, सेकेंड बैंक को भी और थर्ड बैंक को भी, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, P इंटू R इंटू टी बाई 100 कर दिए फर्स्ट वाले बैंक को, ठीक है, बराबर सेकेंड बैंक को देख लेते हैं। P की जगह Y है, R की जगह कितना है तो 5 है और T की जगह कितना है तो 1 है, बटे 100 कर देते हैं, ठीक है, बराबर। एक और है भी थर्ड बैंक है ना, Z है P की जगह पर इंटू 6 है इंटू 1 है, बटा 100 है, ठीक, यही दिया हुआ है। देखिए तो यही दिया हुआ, सब बराबर है, बराबर कर दी सबको। अब बराबर एक कांस्टेंट मान लीजिए कि मान लेते हैं, ठीक है, जरूरी है ये, ठीक है, इससे हमको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या है,
यहाँ पर एक रेशियो ग्रुप में निकल जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x बाई 100, हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5y बाई 100, हाँ सर हो जाएगा, इक्वल टू कितना 6z कर देते हैं बाई 100 और बराबर किए हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि 4x बाई 100 इक्वल टू के, 5y बाई 100 इक्वल टू के और 6z बाई 100 इक्वल टू के। इसका मतलब यही हुआ, यही ना हुआ। ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेप में, 4x बाई 100 लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ये लिखना नहीं है, इस समझाने के लिए आपको लिखा जा रहा है, ऐसे भी कर कीजिएगा, ठीक है, समझाने के लिए है। आगे क्या, तो ये हो गया 5y बाई 100 बराबर के और एक और हो जाएगा 6z बाई 100 बराबर के। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए तो अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू काटिएगा, यहाँ तो काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं, पर यहाँ पर बट्टे के रूप में ही आएगा, तो छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे रहने दीजिए। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो 100 के बाई 4 कर सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ देखिएगा, x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 100 के बाई कितना, बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो y का वैल्यू आ जाएगा सेम टू सेम वैसे ही 100 के डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, y तो सिर्फ निकालना है। चलिए z का उस तरह से कितना हो जाएगा, 100 के बाई कितना 6 हो जाएगा, देखिए तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, देखिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, सभी को बराबर करना है, बराबर करना है ना, सभी को बराबर करेंगे। सबके ऊपर में 100 के है, तो सबके ऊपर में 100 के है, उठा करके साइड कर दीजिए या काट दीजिए, अलग कर दीजिए उसको, है ना, सबको काट दीजिए, जो भी है सबको काट दीजिए, बराबर में सब है, सबको उड़ा दीजिए। ये 100 के सब उड़ गया, बच क्या गया, यहाँ देखिएगा, बच गया कितना, x बाई 4 बच गया, देखिए तो नहीं, x बाई 4 नहीं बचा हुआ है। x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू क्या बच गया, देखिए तो क्या बच गया है, x का वैल्यू 1/4 बच गया, हाँ सर बच गया है। y का वैल्यू कितना बच गया है, 1/5 बच गया है और z का वैल्यू कितना 1/6 बच गया है, ठीक है, हो गया। अब तीनों का एलसीएम निकालिए कितना होता है, तीनों का एलसीएम कितना होगा बताइए आप सभी, तो 60 हो जाएगा, हाँ 60 हो जाएगा। अब इस 60 से मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। अब देखिए रेशियो में एक वैल्यू आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कटेगा तो ये 15 आ जाएगा, ये कटेगा तो 12 आ जाएगा, ये कटेगा तो 10 आ जाएगा। देखिए ये आ गया वैल्यू, यही ध्यान रखिएगा, ये अनुपात में आ गया। x का वैल्यू 15, y का वैल्यू रेशियो में 12 और z का वैल्यू रेशियो में 10 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। ये फर्स्ट बैंक का आया है, ये सेकेंड बैंक का और ये थर्ड बैंक का। x लिए थे ना, x फर्स्ट बैंक का राशि था, y क्या सेकेंड बैंक का राशि था और z थर्ड बैंक का प्रिंसिपल था, क्या था, प्रिंसिपल था, मूलधन था, राशि था। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट बैंक का निकालते हैं ना, फर्स्ट बैंक का निकालते हैं। कहीं पर स्पेस बचा हुआ है, नहीं बचा, यहाँ तो समझ में आ गया आप सबों को। फर्स्ट बैंक का निकालते हैं, देखिएगा फर्स्ट बैंक का कितना है। फर्स्ट बैंक का हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। फर्स्ट बैंक के ऊपर कितना था, 15 था, टोटल मिलाकर कितना था, तो 15 था, 12 था और 10 था टोटल का। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ध्यान से, टोटल कितना है, 15 है प्लस 12 है प्लस 10 है टोटल। और फर्स्ट बैंक कितना जमा किया गया फर्स्ट बैंक में, तो वो टोटल दिया हुआ है 3,70,000। ऊपर में रखेंगे 15 और नीचे में तीनों को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3,70,000 से। देखिए तो 3,70,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3,70,000 से। अब जो है यहाँ पर देखिए, इसको ऐड करें कितना दिखेगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर दिख गया क्या, 37 दिख गया, 37, ये 37 उड़ जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, बिल्कुल 1,50,000 हो जाएगा। देखिए तो ऐसा दिया हुआ फर्स्ट वाला कहीं पर, देखिए तो 1,50,000 स्टार्टिंग में नहीं है, यहाँ पर है ना, है यहाँ पर, बिल्कुल है, यहाँ पर दिख रहा है 1,50,000, यहाँ पर भी नहीं है, यही हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं और हम लोग पता कर लेते हैं सेकंड कितना है। सेकंड जो है देखिए यहाँ पर सेकंड 12 का निकाल लेते हैं, 12 का निकाल लेते हैं। सेकंड बैंक में कितना राशि, तो 12 बटे कितना कर देंगे, 37 कर देंगे, टोटल तो 37 हो रहा था और यहाँ पर 3,70,000 तो होगा ही, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से हो जाएगा, 1,20,000 यहाँ निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ, 1,20,000 देखिए तो ऐसा दिया हुआ है
थर्ड भी निकाल देते हैं, थर्ड भी इसी तरीके से निकाल दीजिएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा, कितना है 10 है, 10/37 कर दीजिएगा। यहाँ भी 3,70,000 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, एक बार में यहाँ पर कट जाएगा। कितना बार में? एक बार में, तो हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। यहाँ पर 5 जीरो बढ़ जाएगा, 3 4 5 जीरो हो गया, ठीक है, 1,00,000 यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है 1.5 लाख, 1,20,000, 1,00,000 निकल के आ गया ना। बस यही ध्यान रखना आप सबको। इतना करना है सर? नहीं, इतना तो नहीं करना आप सबको को, है ना। करना कितना है, बट ये सिर्फ लिखिएगा आप। अगर आपको अगर शॉर्ट में अगर करना हो, शॉर्ट में, तो सिर्फ ये वाला काम कीजिएगा आप, ये वाला यहाँ से ये काम करना है। ये काम करने के बाद XYZ ले लेना है, ठीक है, XYZ ले लेंगे। उसके बाद ये जो 4% लिखा हुआ है इसको 1/4 करेंगे, 5% लिखा हुआ 1/5 करेंगे, और 6% लिखा 1/6 करेंगे, और तीनों का क्या एलसीएम निकाल देंगे, 60 बैठा देंगे, ये वाला टर्म आ जाएगा। ये वाला निकालने के बाद डायरेक्ट इसका काम यहाँ कर देंगे। यही है शॉर्ट, ठीक, यही है आपका आसानी तरीके से यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको टोटली किया है समझाने के लिए। आई होप के समझ में आ गया होगा आप सबों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6600 रुपए लिखा हुआ है को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रति वर्ष 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। बराबर कर देना है। अब पहले भाग दोनों मिलाकर कितना 6600 है। पहले भाग पर कितना, पहले भाग को कितना दिया गया पता नहीं है। दूसरे भाग को क्या किया गया, दूसरे भाग को भी कितना पता नहीं है। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो दोनों तो सब में देखिए तो 6600 दे रहा है। इसको भी ऐड करेंगे 6600, इसको भी ऐड करेंगे 6600, मतलब कि सबको ऐड करेंगे तो 6600 कितना कितना भाग में बांटा गया है यही तो पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले भाग को मान लीजिए x और दूसरे भाग को मान लीजिए 6600 माइनस x मान लीजिए दूसरे भाग को। ये सेकेंड भाग है और ये फर्स्ट भाग है, कोई दिक्कत नहीं। अब एसआई वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट भाग में भी और सेकेंड भाग में भी, और दोनों को इक्वल कर दीजिए, बराबर है ना, साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल P हो गया इंटू R कितना दिया हुआ, देखिए तो R दिया हुआ 10%, हाँ 10% दिया हुआ है। R 10% है, कितने सालों के लिए स्टार्टिंग में है, तो 3 वर्षों के लिए है, ठीक है, बटे 100 कर देते हैं, बराबर है 6600 माइनस x, ये तो P हो गया। R कितना दिया हुआ है 9%, T दिया है 4 साल, 9 इंटू 4 करते हैं, 9 इंटू 4 करते हैं, बटे 100 हो गया। देखिए तो ऐसे दिख रहा है आप सबों को, प्रॉपर दिख रहा है। चलिए दिख रहा है। अब यहाँ काटते हैं हम लोग, इस 100 से इस 100 को काट देते हैं, और कोई कटेगा 3 से काटते हैं, 3 से 3 बार में 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और कोई कटेगा 2 से, 2 पचे 10, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। और कोई कटेगा नहीं सर, और कोई नहीं कटेगा। अब करते हैं 5x हो गया, देखिए तो 5x हो गया इधर, बराबर इधर देख लेते हैं, 3 और 6 है, 6 से 6600 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 का 6 3 6 6 36 और 3 39 हो जाएगा, और ये 2 जीरो लग जाएगा, देख रहे हैं ना। अब माइनस 6x हो जाएगा, हो गया। -6x इधर जाएगा तो +6x हो जाएगा, हो जाएगा 11x, है ना। तो कहां पर लिखे, यहाँ पर 11x लिख दे, यहाँ पर 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39600 आ गया, कोई दिक्कत। 11 से काट दीजिए, 11 से 11 33, 11 से 66 3600 निकल के आ गया। x का वैल्यू 3600 निकल के आ गया, यानी फर्स्ट वाले भाग निकल के आ गया। फर्स्ट वाले पार्ट को कितना 3600, कहाँ 3600 दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ 3600, तो जाहिर सी बात दूसरे वाले पार्ट में कितना दिया जाएगा, तो 6600 में से 3600 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में भी 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट था ना, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड भाग अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, तो 6600 में से इस 3600 को घटा देंगे, आ जाएगा 3000, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए समझ में आ गया, बढ़े आगे, चलते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8%, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रखिएगा, ये आज के क्वेश्चन को मिला करके 70 से 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 70 से 80 क्वेश्चन आपका अच्छा से हो जाएगा। आप उसको रखिए,
बहुत सारे बुक में क्वेश्चन दिया गया, उसी में छांट छांट कर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, देखिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित 100 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है मतलब कि बराबर उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y रुपए पर तो x/y निकालना है। मतलब क्या निकालना, x/y। वही फॉर्मूला एसआई का फॉर्मूला दोनों तरफ बराबर कर दीजिए, वही P हो गया इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज कर दीजिए दोनों तरफ, और उतना ही है मतलब कि बराबर कर दीजिए दोनों साइड को। देखिए P की जगह कितना दिया हुआ है, P की जगह पढ़ने से लग रहा है कि x दिया हुआ है, ठीक है, इंटू R कितना है, देखिए तो रेट कितना है 8% है, ठीक है, और T टाइम कितना दिया 5 वर्ष दिया हुआ है, बट्टे 100 लगा देते हैं। ये एक तरफ लगा दिए, एक तरफ और कर दीजिए। दूसरे नंबर पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तो y रुपया दिया हुआ है, ठीक है, y इंटू यहाँ पर रेट कितना है, रेट 7.5 है, और टाइम कितना है तो 6 साल दिया हुआ, बट्टे 100 कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। रेशियो निकाल दीजिए, हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इस 100 को 100 से मल्टी काट देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए तो और कोई कटेगा 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा, ये 1.5 हो जाएगा, हो गया, ये हो गया। और कोई कटेगा, देखिए तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये 2 चौके 8 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए कटेगा वैसा कुछ आ रहा है यहाँ पर, नहीं वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आ गया 4x और इक्वल टू हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा ना, 4.5y हो जाएगा। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट्स यहाँ से नीचे आएगा, 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये 10 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये 10 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। कह सकते हैं ये 40x बराबर 45y कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। क्या कट भी जाएगा, कट जाएगा 5 से काटते हैं, 5 8 40 हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये बराबर में y यहाँ है ना, नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू क्या हो जाता है, x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 8 है, याद रखिएगा ये चीज को। इसको हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं, x का कर दिए और इस y को उठा करके नीचे लाते हैं, हो गया। इधर क्या बच गया, इधर 9 बच गया, और ये 8 यहाँ पर चला जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, x का वैल्यू 9 बताया था ना आपको, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 8। देखिए कहाँ दिया हुआ है, इसी को लिख सकते हैं 9/8 लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसा कुछ 9/8 कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। आई बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आएगा क्वेश्चन को तो आप छोड़िएगा नहीं, इक्वल करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे, किसी राशि और एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के बाद उस राशि पर प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 4/5 है। 3 और वर्षों के बाद यह अनुपात 5/7 हो जाता है। ब्याज की दर कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है आपको, इसमें ना P दिया हुआ है, ना R दिया हुआ है, ना T दिया हो, कुछ नहीं दिया हुआ है। टोटली आपको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है तो निकालना है रेट कितना होगा, यही रेट निकालना है, ठीक है। देखिए समझिएगा ध्यान से, किसी राशि का मतलब P, किसी राशि और एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के बाद, ये क्या है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के बाद, देख रहे हैं ना, राशि और ये क्या है, राशि और ये एसआई की बात कर रहा है ना। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, दर मतलब कि आर, और निश्चित समय के बाद मतलब टी, आर की बात किया और टी की बात किया। ये आर और टी क्या होता है, एसआई होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो राशि और दोनों मिलाकर के, राशि और एसआई मिलाकर क्या होता है, अमाउंट होता है ना। तो मिश्रधन का अनुपात, मिश्रधन तो खुद दिया हुआ है ना, तो मतलब पी का और अमाउंट का अनुपात दिया हुआ है। अगर ये समझाना चाहें आपको तो 4/5 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या x मान ले, यहाँ पर x मान ले, तो मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो एसआई पता चल जाएगा। हाँ सर एसआई तो पता चल गया, कितना हो जाएगा, तो 1x को हम लोग x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। फॉर्मूला पता है आपको एसआई का, वही फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या एसआई, तो एसआई कितना दिया हुआ, x हो गया, एसआई इक्वल टू पी, पी कितना है देखिए तो 4x है, पी
P इंटू आर, आर पता है ना सर? आर तो ना पता है, आर इंटू टी पता है। देखिए तो ना सर, टी भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है, बटे 100 कर देंगे। देखिए तो यहां से ऐसा कुछ। अब यहां से टी निकाल सकते हैं हम, इस x को इस x से काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 को इस 100 से काट 100 काट दिए, 25 से काट दिए, कितना हो जाएगा? टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो टी का वैल्यू क्या ऐसे आ गया, देखिए तो 25/r, 25/r निकल के आ गया टी का वैल्यू। देखिए तो ऐसा कुछ, टी का वैल्यू 25/r आ गया। ठीक, 3 और वर्षों के बाद अब क्या करना है? 3 और वर्षों के बाद 3 साल और इसमें ऐड कर देंगे। टी का वैल्यू टाइम आया है ना, जो भी आया है इसमें 3 साल और बढ़ा देंगे। अब टी कितना हो जाएगा? अब टी हो गया कितना? टी हो गया 25r/r से पहले था, अब 3 और बढ़ा देंगे, अब ये टी हो गया। ठीक, अब ये टी हो गया। अब ये अनुपात देखिए आगे जो ये दिया हुआ है 5:7, ये क्या है? ये भी सेम टू सेम है। जिस तरीके से यहाँ हम लोग लिए थे ना P/A, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट लिए थे, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया है। यहाँ पर कितना है? 5 है और 7 है। अब की बार इसको क्या ले लेते हैं? इसको y मान लीजिए तो बेटर होगा आपके लिए। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना SI? देखिए तो यहाँ से SI निकल कर आ जाएगा 2y। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना सर, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब r निकाल सकते हैं। टी दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, टी दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब r निकालना आसान है। यहाँ पर देखिए r का फॉर्मूला यहाँ भी वैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी वही रख दें, SI बराबर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SI का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, चलिए 2y बराबर p की जगह पर 5y, p इंटू r, r तो निकालना है मुन्ना, और t का वैल्यू ये रखेंगे ना, t का वैल्यू ये 25/r और प्लस 3 कर देंगे, यही ना, 3 कर देंगे, और बट्टे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। यही जनरल फॉर्मूला जो यहाँ लगाए थे ना SI का, वही जनरल फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कटता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3r हो जाएगा, 3r हो जाएगा, 25 + 3r बाई कितना हो जाएगा? r को यहाँ खिसका देते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर क्या निकलेगा? 2y = हो जाएगा 5y और इंटू r, उसके बाद मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, इंटू कितना हो जाएगा? 25 और प्लस 3r और बट्टे में कितना हो जाएगा? इसका एक r बचा हुआ था ना, बट्टे में r है ना, बट्टे में r है, और ये बट्टे में 100 है, इस 100 यहीं पर आ जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ समझ में आ गया आपको? अब क्या करना है? इस y से इसको y को उड़ा दीजिए, इस r से इस r को उड़ा दीजिए, और कोई कटेगा, और कोई कटेगा, और कोई कटेगा, ये 5 से 20 को उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत? 20 दूना कितना हो गया? 40 हो गया। हाँ सर 40 तो हो गया, बराबर। देखिए यहाँ पर क्या बच गया? ये बच गया 25 बच गया, और प्लस 3r बच गया। बिल्कुल सर बच गया। अब ये 25 क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, घट जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 = कितना आ जाएगा? 3r आ गया। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? r का वैल्यू आ गया 3 × 5 = 15, 5% निकल के आ गया। बिल्कुल ये हो गया 5%। कहाँ दिया हुआ है? r का वैल्यू 5% यहाँ दिया हुआ है। समझ में आया आप सबों को? देखे ना, P और A दिया हुआ था, 4x और 5x मान ली, SI का वैल्यू निकाल दिए, SI का जनरल फॉर्मूला लगा दिए, SI बराबर P इंटू R नहीं दिया हुआ था, इंटू T नहीं दिया हुआ था, बट्टे 100 कर दिए, यहाँ से T निकल के आ गया। अब 3 वर्ष के बाद 3 साल ऐड कर दिए यहाँ पर। अब P और A का रेशियो कितना हो रहा था? 5:7। यहाँ पर y ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर x लिए थे, यहाँ पर ले लिए y, तो हो जाएगा 5y रेशियो 7y हो गया। ठीक है, SI यहाँ से निकाल दिए, घट गया ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो 2y हो गया। अब वही SI का जनरल फॉर्मूला फिर से यहाँ लगा देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा r का वैल्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे। A ने 600 रुपए B को 2 वर्षों के लिए और C को 150 रुपए 4 वर्षों के लिए उधार दिया एवं दोनों से 90 रुपया का ब्याज के रूप में पाया। ठीक है, A ने B को दिया है और C को दिया है, दोनों मिलाकर उसको ब्याज के रूप में देखा जाए तो 90 रुपये मिलता है। दोनों का ब्याज करके निकाल के ऐड कर देंगे, वही फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं। P की जगह कितना दिया हुआ? देखिए तो A ने B को दिया, A ने क्या किया? B को दिया, A ने B को दिया,
और ए ने ही क्या किया, बी को 2 वर्षों के लिए, और सी को, ए ने सी को भी दिया, ठीक है, ए ने बी को दिया, ए ने सी को दिया। अब ब्याज के रूप में कितना, 90 रुपये पाता है वो, ठीक है। वही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कौन सा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, दोनों में लगा देंगे बटे 100। देखिए कैसे, 600 रुपया दिया हुआ पी का वैल्यू, ठीक है, 600 रुपया इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर तो नहीं दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, आर किसी में नहीं दिया हुआ है। ए ने 600 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए, बी को 2 वर्षों के लिए, तो वर्ष तो दिया है, आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आर नहीं दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 2/100 कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर लग गया। अब क्या करना है, प्लस करना है, हाँ सर प्लस करना है, ठीक है। ब्याज यहाँ हो गया, ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिए। आगे 150 रुपया, यहाँ भी आर नहीं दिया हुआ, किस रेट से, नहीं, किस रेट से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कितना, 4 लिखा हुआ है, 4 वर्षों के लिए, बटे 100 कर देते हैं। टोटल ब्याज के रूप में कितना, टोटल ब्याज के रूप में कितना, 90 रुपया लेता है वो, दोनों को ऐड कर दिए ना, दोनों ब्याज का फॉर्मूला वहां पर रख दिए, कौन सा, एसआई वाला, और दोनों को ऐड कर दिए, इक्वल टू कर दी 90 रुपीज। देखिए तो काटिए, यहाँ पर कटेगा तो काट देंगे हम लोग, काटिए यहाँ पर 20 कट गया, 150 से 50 दिया 150, 50 दूना का 100 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब कितना आ गया, देखिए तो 6 दूना 12, 12 आर आ गया, और प्लस 6 आर आ गया, देख रहे हैं ना, बराबर 90 दिया हुआ है। 12 और 6 कितना होता है, 18 आर, 18 आर बराबर 90 हो गया। आर का वैल्यू 5 से काट दीजिए, 18 5 90, आर का वैल्यू कितना आ गया, 5% निकल के आ गया। रेट क्या होता है, परसेंट में होता है, बिल्कुल है ना, 5%। कहाँ है 5%, 5% ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्या निकालना था, साधारण ब्याज दर क्या है ना, दर निकाल दिए, रेट निकाल दिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। इस तरह का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, देखिए, ए 5,000 रुपए बी को 2 वर्षों के लिए और 3,000 रुपए सी को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया, और ब्याज के रूप में दोनों से कुल 2200 रुपए प्राप्त हुआ। सेम टू सेम है, ब्याज का दर निकालना है, निकाल लीजिएगा, क्या निकाल दे, बताइए, निकाल देते हैं। 5000 है, ठीक है, पी आर कितना दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आर तो निकालना है, टी कितना है, 2 साल है, बटे 100 कर देते हैं, प्लस कर दे, प्लस कर दे। सेकेंड वाला को देख लेते हैं, सी को कितना 3000 रुपया, ठीक है, इंटू आर कितना, आर निकालना है, और टी कितना 4 साल है, बटे 100। चलिए ब्याज के रूप में कितना, एसआई के रूप में कितना प्राप्त करता है, दोनों से तो 2200 रुपये प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए काटते हैं हम लोग, इस 2 0 2 0 उड़ा देते हैं, इस 2 0 2 0 उड़ा देते हैं, ठीक है, बच गया कितना, ये हो गया आपका 50 दूना कितना 100, 100 आर हो गया, और ये प्लस कितना 3 चौका 12, 120 आर हो गया बराबर ये 2200 हो गया, ये देखिए तो हो गया। 100 और 120 ऐड करेंगे तो कितना 220 हो जाएगा, ठीक है, 220 आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 2200 हो गया। चलिए अब काटिए, दिख तो रहा है 10 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा 2200, 220 से 2200 10 बार में कटेगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा 10%। देखिए तो ऐसा दिया हुआ है कहीं पर, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 10%। क्लियर है, बढ़े आगे, सेम टू सेम क्वेश्चन था। एक बैंक पहले 5500 रुपए तक की राशि पर, देख रहे क्वेश्चन कितना कैसा क्वेश्चन दिया गया है। एक बैंक पहले 5500 रुपए तक की राशि पर 4% तथा इससे अधिक की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपए बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा करती है, ठीक है, 13,000 रुपए, 13,250 रुपए, 13,250 रुपए 2 वर्षों के लिए जमा करती है, ठीक है। तो पहले बैंक में तो पता चल रहा है कि पहले बैंक में 5500 रुपया जमा किया जा रहा है प्रिंसिपल, ठीक है। रेट कितना 4 हो गया। टाइम कितना, टी कितना दिया हुआ है, तो 2 साल का जिक्र तो किया गया है यहाँ पर, देखिए तो 2 वर्ष के लिए जमा करती है, 2 वर्ष के लिए जमा करती है। पहले बैंक में, एक पहले वाले बैंक में भी और दूसरे वाले बैंक में भी, ठीक है, 2 सालों के लिए करती है, बटे 100 कर दे तो 5500 गुने 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, ठीक है। और क्या प्लस करना है ना, प्लस करना है, देखिए तो प्लस करना है कि माइनस करना है, थोड़ा देखिए तो यहाँ पर पूछा क्या है। एक बैंक पहले 5500 रुपए तक की राशि पर 4% का तथा इससे अधिक की राशि पर, इससे अधिक की राशि का मतलब, इससे अधिक राशि मतलब कौन होगा, टोटल तो 13,250 है,
13,250 में एक राशि है 5500, इसको तो इन्वेस्ट कर दिया गया है ना, इसको तो कर दिया गया है राशि पर। अब अधिक इससे अधिक कौन होगा? 13,250 में से घटा देंगे। 13,250 में से 13,250 में से हम लोग घटा देंगे कितना? इस राशि का जिसका यूज कर लिए हैं उसको घटा देंगे, 5500 को घटा देंगे। ये हो गया पीएफ की बार में। आर कितना 6 और टी कितना? तो 2 साल तो है ही बटे 100। अब पूछ रहा है उसके द्वारा अर्जित टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, बता देते हैं कितना हो जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दी। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और कोई कटेगा? और इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। 4 दूनी 8 है, 8 गुने 55 कर लेते हैं, तो 55 गुने 8, 8 पचे 40, ठीक है 44 हो गया। ये 440 आ गया, निकल के आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 0 हो गया, ठीक है। 5 हो गया, 5 हो गया यहाँ पर। 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। या 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा। 12 हो गया ना, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा यहाँ पर। ये 77 50 निकल के आ गया, ठीक है। और इंटू कितना दिया हुआ है? इंटू दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और बट्टे 100 दिया, यही ना दिया हुआ है। यस सर। ये 0 से ये 0 काट दीजिए। और कोई कटेगा? बिल्कुल 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 से 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, 155 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए, 12 काट दीजिए 6 बार में कितना आ गया देखिए तो 6 पचे 30 आ गया, 0 कैरी 3, 15 से 90 और 3 93 आ जाएगा, 930 निकल के आ गया। इसको सॉल्व किया 930, और इधर आया था 440, तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 1370 हो जाएगा। 440 को प्लस कर देंगे 930 को, कितना हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? टोटल जो एसआई देखा जाए, ब्याज देखा जाए, ये आ जाएगा 1370 निकल के आ गया। ऑप्शन कितना है देखिए तो, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। क्लियर है? देख रहे हैं ना, वही करना, टोटल ब्याज निकालना, ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,000 रुपए 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि कितनी होगी? यही आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, समझना सिर्फ लैंग्वेज क्या कह रहा है। 7,000 रुपए है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,000 रुपए, ठीक है। 7,000 रुपए अपने आप में कितना होता है? तो ये 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, ठीक। 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर, मतलब रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ कितना? 8% दिया हुआ है, ठीक है। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है, अरे 5 वर्षों के बाद, टाइम दिया हुआ है 5 साल, 5 वर्षों के बाद 5 ईयर दिया हुआ है, 5 वर्षों के बाद निकाल लिया जाता है ना, तो टोटल निकाला कितना राशि जाता है 5 सालों के बाद? 5 सालों के बाद अमाउंट निकालिएगा ना, तो अमाउंट का मतलब क्या? P प्लस एस आई। अमाउंट का मतलब P प्लस एस आई। आप अमाउंट निकालिएगा मतलब कि प्रिंसिपल भी निकालिएगा और एस आई भी निकालिएगा। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और एस आई मैंने आपको बताया है R इंटू टी, 8 पचे 40, मतलब आप निकाल रहे हैं 140% निकाल रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। 7,000 जो दिया हुआ 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 140% का वैल्यू निकाल दीजिए, यही तो आप बैलेंस निकाल रहे हैं ना, टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं। 2 जीरो कट गया, 14 सत्ते 98 हो गया, और कितना 0? 2 जीरो आ गया, 9800 रुपये आप निकाल रहे हैं, ठीक है। निकालने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि शेयर बाजार में आधा राशि दे देते हैं, तो आपके पास बचेगा कितना? इसी का हाफ बचेगा। 9800 दिया हुआ है, बाई 2 कर दीजिएगा, इसका हाफ आपने शेयर बाजार में दे दिया है, और हाफ आपने क्या कर दिया है, आपके पास बचा हुआ है, तो बचा हुआ राशि वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4900 निकल के आ जाएगा। कहाँ दिया 4900? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, फर्स्ट दिया है 1 नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन जो सेम टू सेम है, थोड़ा समझना है लैंग्वेज को, कुछ नहीं वैसा ही किया हुआ है। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 2 वर्षों के लिए 7% है, और 4 से और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए 8% है। 7 वर्ष के अंत में टोटल कितना वर्ष है? 7 वर्ष। तो पहले 2 वर्षों के लिए तो यूज कर दिया गया है, उसके बाद फिर से 2 वर्षों का यूज किया गया है, तो बच गया शेष कितना वर्ष? 7 वर्ष में शेष कितना बचेगा? 3 साल बचेगा ना। जो शेष है उस पर कितना? शेष पर
लिखा हुआ देखिए, और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8% है। मतलब जो बचा हुआ कितना 3 साल है ना, उसके लिए 8% है। सबका दिया हुआ पी का वैल्यू निकालना है। 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन पी पर प्राप्त कुल ब्याज है, अच्छा कुल ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है, कितना हो जाएगा। देखिए क्या है, एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, पी नहीं पता है ना सर, पी तो नहीं पता, किसी का पी नहीं पता है। पी इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6%, और स्टार्टिंग 2 साल है ना, 2/100 कर दीजिए। ठीक है, कुल निकालना है ना, कुल ब्याज सबको ऐड करते हैं। यहाँ भी पी पता नहीं है, सेकंड में भी नहीं पता है। आर पता है यहाँ पर, हाँ 7 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम पता है 2 साल। ठीक है, /100 कर दीजिए। ओके, प्लस अभी एक और बचा हुआ है, यहाँ भी पी नहीं पता है, थर्ड में भी नहीं। आर कितना, यहाँ पर 8 का जिक्र किया गया है, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर टाइम क्या करना है, 7 वर्ष है, 2 साल पहले, फिर 2 साल हो गया है, तो बच कितना गया 3 साल। 3 साल का यहाँ पर कर देंगे ध्यान से, और /100 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12p/100, हाँ सर, और प्लस 7 दूना 14p/100। ठीक है, और प्लस 8 3 24p/100 कर दिए। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे बेस सेम टू सेम है, 100 है, तो ऊपर सबको ऐड कर दीजिए। ये 24 और 12 36, 36 और 40, 36 और 4 40, 10 50 हो जाएगा। 36 14 कितना होता है, तो 50 हो जाता है। तो 50p हो गया /100, 50p/100 काट दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब कि p/2 आ गया। दिख रहा है ना आपको, p/2 दिया हुआ, देखिए तो ये p/2। तो p पर प्राप्त कुल ब्याज कितना हो जाएगा, p/2 कहाँ दिया हुआ, 4 नंबर दिया हुआ, p/2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7, अब कितना निवेशित किया गया है ये तो नहीं दिया हुआ है, उसी का दिया हो फ्रैक्शन में भिन्न में 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर, और शेष को 6% की दर पर। शेष कितना पता नहीं है, शेष क्या करेंगे, 1/7 और 1/2 को ऐड कर देंगे, और उसको हम लोग हटा देंगे x से, तो हो जाएगा शेष। देखिए कैसे, बालाजी ने कुल निवेशित राशि, तो कुल निवेशित बालाजी का कितना है, x है। ठीक है, इस x का 1/7, x/7, x/7 को 4% पर 4% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, राशि या p इंटू हम लोग क्या कर दिए, r कर दिए। ठीक है, और t का जिक्र किया गया, हाँ किया गया है, 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, 1 वर्ष के लिए सबको किया गया है, इंटू 1 यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, और प्लस करना, देखिए तो क्या पता चल रहा है, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, उसे कुल 730 रुपये ब्याज मिलता है। मतलब ब्याज सबको ऐड करना होगा, ब्याज निकाल के देखिए, इसको ऐड कर दिए। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना, 1/2 है, राशि का 1/2 का मतलब होता है x/2। ठीक है, x/2 इंटू 5% है, तो 5 से मल्टीप्लाई इंटू 1 ईयर तो लेना ही है सब में, प्लस कर देते हैं। उसके बाद देखिए कितना शेष कितना हो जाएगा, x/7 और प्लस कर देते हैं x/5। देखिए तो कितना आ जाएगा, उसको घटा देंगे हम लोग, x से घटा देंगे, 1 से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 35 नीचे आ गया एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 5x + 7x हो जाएगा, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हो। 1/7 1/2 है ना, x/7 और x/2 है, x/2 दिया हुआ है। अब एलसीएम कितना 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 से, तो 2x हो जाएगा, और प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 7 7x हो जाएगा, 9x/14 हो जाएगा। ठीक है, 9x/14, और इसको अगर x से अगर घटा दिया जाए तो 14x में से हम लोग 9x को घटा देंगे, 14 में से 9 घटा दी कितना हो जाएगा, तो 5x/14 शेष बच गया। शेष कितना बच गया, 5x/14, 5x/14 शेष बच गया। 5x शेष के बारे में आगे बोल रहा था, 5x/14 शेष 5x/14। देखिए शेष 6% के दर पर इंटू 6 कर देते हैं और इंटू 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बराबर कितना है 730, बराबर 730 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोई कटने वाला तो काट लेंगे, ये निवेशित राशि है x ना, x निवेशित राशि है। चलिए सॉल्व करते हैं, x/7 इंटू 4 इंटू 1 है, क्या हो जाएगा, 4x/7, हाँ सर हो जाएगा, प्लस
x/2 इंटू 5 इंटू 1 है तो कितना हो जाएगा 5x/2। हाँ सर हो जाएगा। प्लस 5x/14 है इंटू 6 इंटू 1 है, क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 6×5 30x कर दें। हाँ सर 30x बटा कितना कर दें 14 कर दें, बराबर कितना 730 कर दे। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो नीचे का एलसीएम निकालिए, 7 2 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, भाग लगाइए 7 से स्टार्टिंग वाले में, दो बार में दो को ऊपर से मल्टीप्लाई किए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा और प्लस 7×5 35x हो जाएगा और प्लस ये 30x हो गया और बराबर कितना दिया हुआ 730 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सबको ऐड कीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा देखिए तो, ये क्या आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, कितना आ जाएगा ऊपर देखिए तो, ये हो जाएगा 5 और ये 8, ये हो जाएगा 5 ऐसा कुछ। देखिए इसको ऐड कीजिए, हो जाएगा 35 65 हो जाएगा, 65 और 8 कितना होता है 65 और 8 73 हो जाएगा, बिल्कुल 73 x आ गया और बटे 14 आ गया और इक्वल टू 730 आ गया। देखिए तो कट जाएगा 73 से 10 बार में, हाँ सर कट जाएगा। ठीक है 10 बार में कट जाएगा। अब ये 14 मल्टीप्लाई होगा इससे, 14 से मल्टीप्लाई होगा, x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू निकल कर आ गया 10 इंटू 14। ठीक है कितना हो जाएगा 140। क्या आपसे पूछा जा रहा था कुल निवेशित राशि कितनी है, कुल निवेशित राशि कितनी है, x का वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखिए ध्यान से। 730 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, कुल निवेशित राशि कितनी है, कुल निवेशित राशि कितनी है। चलिए x का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर तो ना आ रहा है, 30 30 60 65 8 73 x बटा 14 हो जाएगा। ठीक है 73x, x का वैल्यू देखिए तो ऐसा कुछ, x का वैल्यू में गड़बड़ हो रहा है, x का वैल्यू में गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है क्या, कुछ छूटा हुआ है। देखिए x/7 ठीक है, x/2 ठीक है, 5x/8 ठीक है, 730 ठीक है। अब यहाँ पर ओ बटा 100 सब में छोड़ दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, एसआई का जो फॉर्मूला होता है सब में बटा 100 छूटा हुआ है ना, हाँ नीचे सब में 100 छूटा हुआ है। 100 का मतलब कितना, 100 का मतलब होता है 2 जीरो लगा देंगे हम लोग। देखिए तो आ जा रहा है कितना, ये आ जा रहा है 140 आ रहा है ना, 140 में 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14,000। देखिए तो दिया हुआ है, हाँ सर 14,000 यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, यही करना है और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़े। 7,000 रुपए में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। शेष राशि का मतलब कौन सा, तो शेष राशि का मतलब अभी देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, एक कोई राशि दिया हो रहा था तब ना 7,000 ही दिया हुआ, दोनों मिला करके थे, एक को मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं 7,000 माइनस x। ठीक 7,000 रुपए में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि कितना 7,000 माइनस x 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7,000 रुपए की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपए है, देख रहे हैं ना, टोटल ब्याज दिया हुआ है कितना 1,600 रुपए, वही करना है। फर्स्ट वाले पार्ट को x मान लीजिए और सेकेंड वाले पार्ट को 7,000 माइनस x मान लीजिए। ठीक है कर लिए। अब वही फॉर्मूला एसआई का जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए, p की जगह x हो जाएगा इंटू r कितना दिया हुआ है 6% और t कितना जिक्र किया गया 5 साल का किया गया, बटे 100 कर दीजिए और प्लस करना है ना, हाँ टोटल क्योंकि कुल दिया हुआ है 1,600 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त किया जाता है 5 साल के बाद। ठीक है तो नेक्स्ट करते हैं 7,000 माइनस x, अब की बार ये p हो गया इंटू r कितना हो गया, देखिए इसका दिया हुआ 4 और इंटू t तो 5 साल का जिक्र किया गया है, बट्टे 100 कर देते हैं और बराबर में क्या दिया हुआ है 1,600 दिया हुआ है, यही ध्यान दीजिए। अब कर दीजिए, जो कटता है उसको काट देंगे, देखिए ध्यान से, कटेगा तो काट देंगे, इस 5 को इस 5 से नहीं प्लस न करना है, कैसे काट दीजिएगा, प्लस करना है तो चलिए कितना करते हैं 6×5 30x हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 30x/100 कर देते हैं और प्लस उसके बाद देखिए इधर करते हैं ध्यान से, ये हो जाएगा 30x/100 और प्लस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर करते हैं सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये 20 हो जाएगा, 20 गुने 7,000 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 20 गुने 7,000 कर देंगे ध्यान से और बट्टे 100 कर दें, ये वाला 100 ले ले यहाँ पर, ये वाला 100 बट जाएगा ना ध्यान से,
इसमें भी बढ़ जाएगा, 7,000 में भी 100 चला जाएगा, और जो -x है ना इसमें भी 100 चला जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20x/100। ऐसा कुछ आया देखिए तो, -20x/100 बराबर दिया हुआ है 1600। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में। कैसे? अब देखिए ध्यान से, काटते हैं हम लोग, कटेगा, काट देंगे। ये 30x दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, बटे 100 दिख रहा है, हाँ कर दिए यहाँ पर। उसके बाद ये -20x/100 है, ठीक है, इसको इधर ही रहने दीजिए, इसके साथ में कर लीजिए, x को x के साथ में -20x/100 कर लेते हैं, और प्लस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20×25 100 हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 14×25 70 हो जाएगा, मतलब कि 1400 सिर्फ आया। 1400 प्लस 1400 आ गया ना, प्लस 1400 अब बराबर 1600 आ गया। 1600 में से घटा देते हैं 1400 को, ठीक है, और इधर x वाले को घटा देते हैं। 30x में से 20x गया तो 10x आ गया, 10x/100 कर देते हैं, और बराबर यहाँ पर ये घट जाएगा तो 200 आ जाएगा, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे वाला 10 बच गया, 10 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? 2000 निकल के आ गया, 2000 x का वैल्यू निकल कर आ गया। यही आपसे पूछा था, आपसे पूछा था कि 6% वार्षिक ब्याज के दर पर 6% कौन सा? स्टार्टिंग वाला 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि कितना है? मतलब कि x माने थे, x का वैल्यू कितना? 2000 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? 4 नंबर पर दिया हुआ है 2000 रुपए। क्लियर है? बढ़िए, आगे समझ में आया? देख लीजिएगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, 2700 रुपए की राशि को इस प्रकार 2 भागों में, फिर से आ गया, 2 भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग पर 15% की दर से 4 वर्ष में दिया गया है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर, दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 2700 - x हो जाएगा, सेम टू सेम है, 2700 - x हो जाएगा। दूसरा भाग 10% रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 6 वर्ष, पर आप साधारण ब्याज के बराबर है, बराबर कर दीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा x का वैल्यू। कर देंगे, x हो जाएगा इंटू r, कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ है, बटे 100 कर देंगे, और बराबर कर देंगे कितना? 2700 - x इंटू r कितना दिया हुआ है? यहाँ r दिया हुआ 10, और यहाँ पर 6 साल, बटे कितना है? 100 है, ठीक है, और बराबर नहीं, बराबर तो दोनों को कर दिए हैं, यहां से निकल के जाएगा x का वैल्यू, आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, इस 100 को 100 से काट दीजिए, और कोई कटेगा 4 से, कटेगा 5 से, 5 दिए 15, 5 दूना का 10 हो जाएगा, और कोई कटेगा 2 से, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और इस 3 को इस 3 से मल्टी काट दीजिए, कट गया सब। ये आगे x बराबर 2700 - x आ जाएगा, -x को इधर ले जाएंगे तो +2x हो जाएगा, +x हो जाएगा, 2x इधर हो गया, ऐड कर देंगे x को, 2x हो जाएगा, बराबर 2700 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2700 का आधा करेंगे तो 1350 हो जाएगा। देखिए तो x का वैल्यू कितना? 1350 कहाँ दिया हुआ? 3rd नंबर पर दिया हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसी टाइप का है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर? चलिए आगे, एक क्वेश्चन आप सबों के लिए। एक धनराशि जब 7.2 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो 5,768 रुपए परिपक्व राशि मिली। यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो परिपक्व राशि मतलब कि अमाउंट कितना? 6,272 रुपए होती तो निवेश की गई मूल राशि कितनी थी? ठीक है, ये आप बताइएगा, ये आप कमेंट कीजिए। कल भी एक होमवर्क दिए थे, है ना, आज भी एक होमवर्क आपको दिया गया है, एक कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।